तो हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं हाजिर हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे क्या लिखा हुआ है, इसको लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है, चाहे वो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पीसीएस का, चाहे किसी और एग्जाम का। तो देखिए, मैं सीधी-सी बात ये कह रही हूँ कि हमारा यहाँ पे क्या प्लान है, खास करके द हिंदू को लेकर के। हम द हिंदू यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं आपका, और हम डेली बेसिस पे कवर नहीं करवाएँगे, पहली बार मैं बोल दे रही हूँ। क्योंकि डेली बेसिस पे कवर करवाने का कोई सेंस नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम होता है, बिना बात के ढेर सारी बिना बात की इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हो आप अपने दिमाग में, जो कि काम आती नहीं है कहीं। तो हम करवाएंगे यहाँ पे 3 दिन, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन एनालिसिस करवाएंगे द हिंदू का, और वो भी पूरे हफ्ते भर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकलते हैं पहले पेज पे। मैं पहले पेज की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस एग्जाम को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है, देखा है मैंने इस एग्जाम को बहुत क्लोजली। क्या होता है कि जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो मेंस हो गया, चाहे वो प्रीलिम्स हो गया, आप उसमें से 80 टू 90% जो क्वेश्चंस देखोगे, वो पहले पेज पे कभी ना कभी जरूर निकली हुई होती है। चाहे उस पहले पेज की जो न्यूज़ निकली है उसी के बेस पे कोई आर्टिकल निकला हो, चाहे उसके बेस पे किसी एडिटोरियल ने कोई बहुत ही अच्छी एनालिसिस करके लिखी हो, तो मतलब वो पहले पेज पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो न्यूज़ निकली होती है। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे ही आएंगे, जो कितना भी पढ़ लिया जाए उससे परे ही होगा। और ख़ास करके यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कहा जाता है करंट अफेयर्स के लिए आजकल तो इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है एग्ज़ाम में। यूपीएससी का एग्ज़ाम देखो तो, और वो ख़ास करके किसी मंथली मैगज़ीन या किसी बुक से ऐसे कवर नहीं हो पा रहा है। हमें उसके लिए द हिंदू को देखना ही पड़ेगा एक बारी। तो इसलिए यहाँ पे मैं वो चीज़ें निकाल करके ले आऊँगी आपके लिए, जिससे आप जो है अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सको, चाहे वो एडिटोरियल हो, चाहे उसके कुछ एनालिसिस के पॉइंट हो, चाहे वो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जिसको आप नोट कर सको। तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो और मिनिमम से मिनिमम आपका टाइम कंज्यूम हो यहाँ पे। तो मेरी कोशिश यही है कि हफ्ते में जैसे हम 3 दिन अगर करवाएंगे जब, तो हफ्ते में 3 दिन करवाने का मतलब ये है कि 3 दिन में समझ लो 4-4 आर्टिकल करवा दिया हमने, 3 से 4 आर्टिकल। क्योंकि पूरे हफ्ते में आप देखोगे तो 5 से 6 ही आर्टिकल ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्क के निकलने को तो बहुत आर्टिकल निकलते हैं, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम 3-3 4-4 आर्टिकल करवाएंगे, क्योंकि 5-6 मैंने बोला, लेकिन उसके बाद भी हम उससे जो है उतना ही और एक्स्ट्रा करवा देंगे, जिससे आपके दिमाग में ये ना बना रहे कि ये चीज़ें हमारी छूट गई, जबकि हो सकता है वो इंपॉर्टेंट उतनी ज़्यादा ना हो। देखिए, जब भी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अभी अग्नि 5 आया, यूएस से टैरिफ का जो है कंट्रोवर्सी चल रही है हमारी, स्पेस मिशन के बारे में बात हो रही है हमारी, तो ये न्यूज़ पहले पेज पे निकलेगी ही निकलेगी। और इन न्यूज़ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, चाहे वो मेंस में हो, चाहे वो प्रीलिम्स में हो। तो हमें क्या करना है, हमें इतना भागना नहीं है भाई, हमें उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जो हमारे एग्जाम में आएगा। हिंदी मीडियम के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इधर-उधर इतना भागते रहते हैं कि हम सही से क्लैरिफाई ही नहीं कर पाते कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ को छोड़ना है। सिलेक्शन के लिए हमें सिलेक्टिव तो होना ही पड़ेगा। और देखिए, यहाँ पे जैसे हिंदी और इंग्लिश मीडियम, अभी हम देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम में बच्चों का जो रेशियो है एग्जाम में, वो गिरता ही जा रहा है। मतलब एग्जाम लेने में नहीं, मतलब एग्जाम में बैठने के लिए नहीं, एग्जाम में सिलेक्शन का जो उनका रेशियो है वो गिरता चला जा रहा है। तो इसके भी बहुत सी वजह हैं। हम बहुत बेटर तरीके से टाइम के साथ में हमने अपने आप को उतना ज़्यादा चेंज नहीं किया, जैसा हमें समय के साथ, जैसे पेपर तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है आज के टाइम पे, लेकिन फिर भी हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो भी पुराना ही बना हुआ है सबका, कि बस बैठो, एक पेज से लेके लास्ट पेज तक बाँच लो। कोई जो है पीवाईक्यू नहीं देखना, कोई सिलेबस नहीं देखना, बस बाँच लिया, कोई मॉक टेस्ट नहीं देना, बाँच लिया, और हमें लगता है कि बस अब तो थोड़ा सा मोटिवेशनल रील देख लिए तो हमें लगता है बस अब तो एग्जाम हमारा हो गया, अब हमारी रॉयल एंट्री हो ही जाएगी आईएएस में। नहीं भाई, करना पड़ता है। बच्चों को आपने देखा है, जो भी टॉपर्स हैं, वो हज़ार बार यही बोलते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के, कि आपका जो पीवाईक्यू है और आपका जो सिलेबस है वो आपकी बाइबिल है। आपको उसी के बेस पे पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं तो ऐसे तो अथाह सागर है ये एग्ज़ाम की, आप जो है उसी में डूबते रहोगे, निकलते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या आ रहा है। सबसे मेन चीज़ है पीवाईक्यू और सिलेबस, वही देख के पता लगाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश यही करूँगी कि हम हफ्ते में 3 दिन करवाएँ, और
3 दिन में ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करवाएं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, ऊपर से जैसे PYQs आ रहे हैं उसके भी अकॉर्डिंग उसको हम जो है उसके साथ में लेकर के चल सके। और साथ के साथ हम प्रीलिम्स से लेकर के मेंस के जो PYQ आए हुए हैं उन सारे चीज़ों से रिलेटेड या वैसे उस तरीके के उससे इम्पोर्टेंट मतलब उसके आसपास भी आए हुए हैं तो हम उनको यहाँ पे साथ के साथ इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो मेरी यहाँ पे उम्मीद कोशिश यही रहेगी कि हम सबसे ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आउटपुट निकाल सकें और खास करके अपने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे भी इस चीज़ का वो देखना पड़ा है कि कैसे किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो लेकिन मुझे इंग्लिश में मैंने अपना हाथ इतना मजबूत कर लिया कि मुझे जिससे कि प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या करेंगे हम। 1 बाय 1 मैं पेजेस के हिसाब से भी आपको बता दूंगी कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है और किससे किस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। और साथ के साथ हम एक काम ये कर लेंगे कि हम जैसे कि 10 से 15 वर्ड मीनिंग जो हमें एडिटोरियल के बेस पे मिलेगी, जो हमारे पहले पेजेस पे जो है मिलती है हमें, तो 10 से 15 वर्ड मीनिंग आपके लिए यहाँ पे मैं लेके आया करूंगी। उनके सिनोनिम्स भी साथ में लेकर के आऊंगी कि इसका क्या मतलब है और इसके और भी वर्ड मीनिंग्स क्या है। तो इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश का भी एक जो वोकैब है वो थोड़ी सुधर जाएगी। और साथ के साथ क्या होता है, अगर आपकी वोकैब सुधर गई थोड़ी सी ना, तो अपने आप आपको ये पढ़ने समझने में इतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। तो आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो है थोड़ा सा टेंस समझ करके उसको अपने हिसाब से कोई भी चीज़ पढ़ोगे देखोगे तो समझ जाओगे कि हाँ इसमें ये चीज़ कही जा रही है। और इस लेवल पे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं तो ये उम्मीद करूंगी कि ये चीज़ें आनी तो चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी कि हम एक 10-15 वर्ड मीनिंग का भी एक सेशन चलाते रहे साथ के साथ बीच बीच में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और साथ में जो यहाँ पे आर्टिकल में भी कुछ आएगा तो मैं साथ के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगी कि इसका क्या मतलब है, जिससे आप उसको वहीं पे समझ लो। तो हम इसका 360 कवरेज करेंगे। 360 कवरेज का क्या मतलब है कि कोई भी न्यूज़ जैसे निकली हुई है पहले पेज पे हम उसको देखेंगे और उसके आप देखोगे पहले पेज पे जो न्यूज़ निकल रही है वो फिर जैसे 1 दिन निकली, 2 दिन निकली, 4 दिन निकली, 5 दिन निकली, हफ्ते भर निकली, तो उसके बेस पे कोई ना कोई एक आर्टिकल आ जाता है उसके बीच के पेज में, कोई एक एडिटोरियल आ जाएगा बहुत अच्छा सा। हम उसको भी उठा करके उन सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स के साथ में पढ़ लेंगे कि हाँ क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो कुछ उसका बेसिक होगा वो भी हम उठा करके देख लेंगे। मान लो अग्नि 5 मिशन की बात हो रही, ठीक है, तो अग्नि 5 मिशन कैसे इंडिया को इम्पैक्ट करेगा, उसकी जो क्या कहते हैं ये सामरिक शक्ति है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, दुनिया में उसको किस किस लेवल पे ले जाकर के खड़ा करेगा, ये सारी चीज़ें हो गई। साथ में अगर कोई एक आर्टिकल निकला हुआ है कि वहाँ पे क्या चीज़ें कही जा रही हैं वो चीज़ें हम देख लिए। साथ में हमने देख लिया कि जो अग्नि 5 मिसाइल का जो इतिहास है और भी इसके पहले लॉन्च किए गए हैं मिसाइल्स, उनके बारे में भी एक बार हम देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे हमारी सारी की सारी कवर हो गई और फिर हमें दोबारा से उसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फिर कहीं भी कोई आर्टिकल दिखता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या होता है कि हम जब कहीं से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, तो हमने एक बार देख तो लिया कहीं पे कि हाँ इसने बता दिया आज आज में ये वाला न्यूज़ निकला हुआ है, उसके बाद क्या होता है हमने आधा अधूरा ज्ञान लिया, तो फिर हमें कहीं दूसरा आर्टिकल दिख गया तो हम सोचे कि यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, फिर हमें तीसरा दिख गया यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। तो क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी करके जगह जगह पे नई जानकारी मिलती रही तो हम सब जगह एक ही टॉपिक को लेकर के अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को इस तरीके से कवर करेंगे कि एक ही जगह हो गया, उसके बाद आप कहीं पर भी आर्टिकल देखो उसको सलाम करके निकल जाओ कि हाँ चलो ठीक है अब मुझे इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आपको आज का न्यूज़पेपर दिखाऊंगी, जैसे आज का न्यूज़पेपर आया हुआ है, मैं यहाँ पे डाल नहीं सकती तो मुझे लगा कि ऐसे कॉपीराइट इशू हो सकता है। तो जैसे ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये न्यूज़पेपर है आज का, मुझे लग रहा दिख रहा होगा आपको। तो ये न्यूज़पेपर है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट निकला हुआ है वो देखते हैं, 1 मिनट को। देखिए पहला आर्टिकल क्या है, पहला आर्टिकल इसमें एक इंपॉर्टेंट निकला हुआ है, इंडिया ब्रेसेस फॉर इम्पैक्ट ऑफ 50% यूएस टैरिफ फ्रॉम टुडे। ठीक, कि आज से जो है इंडिया ने यूएस की 50% की टैरिफ के लिए अपनी कमर कस ली है, मतलब तैयार हो गया है इंडिया। तो ये न्यूज़ हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए, ठीक, ये पहला आर्टिकल है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब जैसे ये आज निकला है आर्टिकल, तो आज ही तो नहीं निकला है, ये तो बहुत दिनों से ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो महीने भर हो गया। तो अगर मान लो कि हम इसके पहले कवर करते आ रहे होते तो उसी टाइम हमने कवर कर लिया होता, इसके बेस पे कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकला होता उसको कर लिया होता हमने, और इसकी कुछ इतिहास में जाकर के इंडिया और यूएस के रिलेशन क्या रहे हैं उसके बारे में थोड़ा देख लिया होता, और जो आर्टिकल्स हैं उनको थोड़ा देख लेते, तुम्हारा काम वहीं समाप्त हो जाता है। तो जैसे इन पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे आपका मेंस हो गया, तो ये कैसे इंपैक्ट कर रहा है,
इंडिया को कैसे हमारी खुद की जो इकोनॉमी है हमको उसको कैसे बूस्ट करके हमारी जो इंटरनल इकोनॉमी है, हमारा जो डिमांड है, हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारी यूथ है, उसको कैसे स्किल्ड करके हम खुद से ही अपनी सारी चीज़ों को क्या सेल्फ सफिशियंस हो सकते हैं, आत्मपूर्ण हो सकते हैं। हमें किसी बाहर की बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि कल को आकर कोई मना कर दे कि नहीं हम तुम पर टैरिफ लगा देंगे, हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो हमें कोई ऐसी समस्या ना हो जिससे। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जा सकते हैं आपको मेंस के लिए भी कि हाँ इसमें यूथ का क्या योगदान हो सकता है किस तरीके से, और साथ के साथ इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर सकती है। तो जैसे अब हम ही देख रहे हैं कि इंडिया में यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है दुनिया में, तो सारी की सारी जो दुनिया है सबकी जो यूथ की पॉपुलेशन है वो एज्ड हो रही है, मतलब कि ओल्ड हो रही है। तो कुछ टाइम है, मान लो 2050 जैसे हो गया, उस टाइम पे इंडिया के पास समझ लो 35 से 36 करोड़ जो पॉपुलेशन होगी वो 15 से 29 साल के बीच में होगी। बाकी इतनी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में नहीं होगी इस एज के बीच में। कहीं पे जो है 5, कहीं पे 10 करोड़, कहीं पे चाइना में मान लो 19 करोड़ ही होगी। चाइना में इस मामले में हमसे काफी पीछे होगा, उसके बाद वहां की जनसंख्या होगी उससे ज्यादा एज की होगी। तो किस तरीके से इस जनसंख्या को स्किल्ड करके किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है इकोनॉमी में, और वहां पे कैसे डिमांड जनरेट की जा सकती है, कैसे ही हम सारी चीजों को अपनी इंटरनल इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ लिए गए तो इसके लिए जैसे ये है, और इसमें बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने इसके पहले पढ़े हैं, आए हुए हैं, तो वो आर्टिकल्स अगर हम डाल देंगे ना और आपने उसमें से कुछ फैक्ट वगैरह आपने नोट करके रख लिए तो हो गया आपका काम वहीं पे। आपको फिर बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके थोड़े बेसिक्स पे भी देख लेंगे कि टैरिफ क्या होता है और क्या चीज़ें होती है, कि कभी को कल को आपके प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पे भी आंसर कर सकें। ठीक, तो जैसे एक आर्टिकल हो गया। दूसरा आर्टिकल क्या है, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड व्हाई जुडिशरी कैंट रिव्यू इनएक्शन ऑफ गवर्नर्स ऑन बिल्स। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जो जुडिशियरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो जो गवर्नर्स होते हैं वो बिल को अपने पास रख के बैठ जाते हैं। गवर्नर के पास ये पावर होता है ना कि वो बिल को अपने पास रख भी सकता है, उस पर कोई भी एसेंट नहीं दे सकता कि हाँ मुझे ये देना है कि नहीं देना, अपने पास रख के पॉकेट में रख सकता है अपने पास। तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप ये बिल को उठा करके क्यों रख ले। क्योंकि अभी आप केरला में देखोगे बहुत टाइम से ये जो है विवाद चल रहा है गवर्नर का और वहाँ के सीएम का। किसी भी स्टेट में देख लो, बहुत टाइम जो है ये झंझट चली है गवर्नर और मुख्यमंत्री को लेकर के, कौन यहाँ का हेड है। तो जैसे ये बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका भी हम अगर 360 कवरेज करेंगे तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि गवर्नर का क्या रोल है, कैसे क्या है। तो पूरा गवर्नर का एक बार हम बेसिक देख लेंगे यहाँ पे, तो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक में हमारे लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। इसमें हमारा सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा, बेसिक इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हमारी पॉलिटी का पार्ट होगा। तो उसको भी हम साथ के साथ अगर कवर कर लिए तो हो गया हमारा काम। और इस पे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकला हुआ है तो हमने उसको भी साथ में देख लिया। तो अब ये महीने भर टॉपिक चलता रहे तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, जैसे 2 आर्टिकल हो गया। इसके अलावा एक आर्टिकल निकला है, शाह वॉर्न्स अबाउट डेमोग्राफिक चेंजेस इन एरियाज अलोंग बॉर्डर। तो जैसे ये आर्टिकल हो गया, तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए वैसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन हमारे इंटरनल सिक्योरिटी इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको हम एक बारी एक नज़र में देख सकते हैं कि हाँ ये क्या कह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, बस इससे ज़्यादा इस पर हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक आर्टिकल हो गया, 9 पिलग्रिम्स अमॉन्ग 13 किल्ड इन जम्मू फ्लड्स, वैष्णो देवी जर्नी हाल्टेड। वहाँ पे 13 लोग जो है उनकी डेथ हो गई है, जो तीर्थयात्री गए थे, और वहाँ पे फिर जर्नी को हाल्ट कर दिया गया, रोक दिया गया है। तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम इसको छोड़ सकते हैं। हमें सॉरी ऐसा कहना नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं वैसा क्रूएल सा लग रहा है, लेकिन अब एग्ज़ाम ही ऐसा है, इसमें इतने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि हम सारी चीज़ को लेकर के भी तो नहीं चल सकते। तो नॉर्मल सा है। तो इस पे क्या है कि यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन इस तरीके से तो नहीं बन सकता कि डायरेक्टली इस पे बन जाए। हाँ, फ्लड आया हमारे उत्तराखंड में, कैसे वहाँ पे नदी ने अपना पूरा रुख चेंज कर दिया और कैसे वहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हो गई, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पूरा जो है बादल फट गया, और ऐसी चीज़ें जो घटनाएं हो रही हैं। तो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं, जिसमें ये एज अ एग्जाम्पल आप, अगर आपको याद रह गया तो एग्जाम्पल रख सकते हो, नहीं भी याद रहा तो कोई इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। अगला हो गया, जैसे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा, म्यूलिंग इम्प्लीमेंटिंग तमिलनाडुज ब्रेकफास्ट स्कीम इन पंजाब। ठीक है, तो जो तमिलनाडु का ब्रेकफास्ट का स्कीम है स्कूल्स में, उसको पंजाब
अपने यहाँ लागू करने पे विचार कर रहा है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये इंटर स्टेट वाला क्वेश्चन हो गया, इंटर स्टेट का आर्टिकल हो गया। ये इंट्रा स्टेट होता मतलब किसी स्टेट के अंदर की ही बात होती, वहां पे कोई अपनी स्कीम वो चला रहे हैं, जब तक वो बहुत बेहद ऐसी यूनिक स्कीम नहीं होती तो वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट इतनी खास नहीं होती है। ये क्या है, ये इंटर स्टेट होगी, तो ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया ये आर्टिकल। तो इसके बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, ना बहुत ही लेस कह सकते, मतलब इसको 2 से 3 स्टार की बीच की रेटिंग दे सकते हैं अगर हम 5 स्टार के आर्टिकल पे चले तो इसको थोड़ा हम देख सकते हैं एज अ एग्जाम्पल, कहीं पे कोट करने के लिए भी ये बहुत अच्छा काम आ सकेगा हमारा, ठीक है। और अगला एक आर्टिकल हो गया, क्वाड टॉक्स ऑन एजेंडा व्हेन मोदी मीट्स जापान पीएम इशिबा। ठीक, क्वाड टॉक्स ऑन एजेंडा व्हेन मोदी, अब ये जैसे हो गया तो इस पे भी थोड़ा सा हम इसका 360 कवरेज ले सकते हैं कि जापान के साथ में और ये क्वाड क्या है, ये सारी चीज़ों का, और इनको भी एक बार देख लिया हमने तो बस इसको बार बार हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने कितने आर्टिकल आपको बताए, एक आर्टिकल हो गया ऑस्ट्रेलिया साइट्स एंटीसेमेटिक अटैक टू कट टाइज विद ईरान, हमारे लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंस की न्यूज नहीं है ये, ठीक। कभी आप बस ऐसे अगर मान लो उस पेज को हमने कवर करवाया तो बस मैंने ऐसे एक लाइन में बोल दिया, तो बस वो लाइन में भी अगर हल्का सा भी कहीं क्लिक कर गया तो बस उतना ही ठीक है, इससे ज़्यादा इसको जगह देने की अपने दिमाग में ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें जो आपके दिमाग में जगह रखनी चाहिए। तो जैसे एक आर्टिकल, दो आर्टिकल, दो आर्टिकल, दो आर्टिकल, तो इसमें हमने देखा कि जो पूरा आर्टिकल है 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल है, लेकिन इन 7 आर्टिकल्स में से सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए 2 आर्टिकल सबसे ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण है, और उसमें से एक आध आर्टिकल और ज़्यादा ठीक ठाक से है, तो इससे ज़्यादा हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इन्हीं आर्टिकल के बेस पे अगर कोई एडिटोरियल आ जाता है बीच में, जो न्यूज़ कंटिन्यूअसली चल रही होती है बहुत से दिनों में, अगर उसी के बेस पे कोई आर्टिकल आ जाता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस चीज़ को कवर करेंगे कि किस तरीके से कोई आर्टिकल आया है उसके बेस पे कोई एडिटोरियल निकला है बीच के पेज पे, तो हम उसको इस तरीके से कवर कर लेंगे, लाइन टू लाइन यहाँ पे कवर कर लेंगे आपके सामने ही, जिससे आपको एक इस तरीके से उसका आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से फिर ब्रेनस्टॉर्म करना है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक। इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर हम ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं, जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहती सही से दिमाग के पास में तो फिर वो ब्रेनस्टॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ में फिर हम हाजिर होंगे आपके लिए लेकर के द हिंदू का ये सेशन, और हम हफ्ते में करेंगे 3 दिन, ठीक है। इसके पहले मैंने भी थोड़ी सी क्लास ली थी तो इस वजह से मेरी अभी बोलने में थोड़ी सी वो हो रही है, लड़खड़ाहट आ रही है। तो इस तरीके से हम कवर करने वाले हैं, और मैं उम्मीद करूंगी कि मैं अपने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको कंटेंट ईमानदारी से प्रोवाइड करवा सकूं यहाँ पे, जिससे आपको मैक्स टू मैक्स बेनिफिट हो जाए। साथ के साथ मैं PYQs वगैरह भी यहाँ पे इंक्लूड करती हुई चलूंगी, जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले उसका, ठीक। तो चलिए इसी के साथ में इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खाते पीते मस्त रहिए, मौज में रहिए।